अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक गुराय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गलबात। एक अपॉइंटमेंट और 22 करोड़ अवाम यरगमाल, ये सिलसिला चल रहा है पिछले 2 माह से तकरीबन। एक इंतहाई मामूली काम जिसको बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के हो जाना चाहिए था और शायद अखबारात की वन लाइनर एक सुर्खी बनती, वो भी पहले पेज की या दूसरे पेज की सुर्खी बन जाती। लेकिन इस मामले को इस कदर हिजान बर्पा किया गया है इसमें और इसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, इतनी अहमियत दी गई है कि करोड़ों लोग जो सैलाब की वजह से मर रहे हैं, डूब रहे हैं और सर्दी में ठिठर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। पाकिस्तान माशी तौर पर तारीख़ के बदतरीन धारे में है, यानी इस वक्त इस नहज पे है कि 90-95% चांसेस ये हैं कि ये कहीं दिवालिया ना हो जाए। कोई उस पर बात नहीं हो रही और सिर्फ हर वक्त आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन समरी आ गई है, समरी नहीं आई, 2 घंटे बाद समरी आ गई है, बार बार समरी पे कभी खेल हो रहा है, कभी ये चीज़ समरी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के लिए कानून साजी हो रही है जी, ये कानून साजी नहीं हो रही, कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। अवाम को अजीब किस्म के मखमसे में मुब्तला कर रखा है इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट ने कि खुदा की पनाह। अभी आज ताज़ा जो र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स ही मैं तो कहूँगा, ख़बर तो बाद में बनेगी ये, कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में स्पेशल कानून साजी की जा रही है। अच्छा, ये देखें कितनी बदकिस्मती है कि कितने ही खूबसूरत और मतलब है कि कैरियर अफसर को बदनाम करने के लिए सोचे छोड़े जाते हैं और फिर अपॉइंटमेंट के लिए मतलब कानून साजी या उनको अगर फ़ारग भी होना है तो कम से कम रिटायरमेंट तक ये इस कदर मतलब है कि एक भूचाल बर्पा कर देना चाहते हैं कि कोई रिटायरमेंट के बाद भी सुख का सांस ना ले ताकि उसकी रिटायरमेंट को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है जी जो मुल्क में इस वक्त चल रही है। गेम इस वक्त क्या है कि जो इत्तेहादी हैं, जो सो कॉल्ड 16-17 पार्टियां और प्लस उनके हैंडलर्स जो हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी हो, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के हाथ में इस वक्त गेम आ गई है क्योंकि समरी जो आएगी वो सदर ने साइन करनी है और सदर अगर 2-4 दिन डिले करते हैं तो एक बहुत ही अहम ओहदे से एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे और उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। आया उसके बाद 15 दिन अगर समरी को रोक लेते हैं सदर पाकिस्तान तो 15 दिन के बाद सीनियरिटी का सिनेरियो क्या होगा, उस वक्त कौन सीनियर मोस्ट होगा और पहले 5 या पहले 6 नंबर पर कौन कौन से जर्नैल होंगे, ये सूरत हाल बदल जाएगी। फिर उसके बाद नई समरी आती है तो डेफिनेटली सदर उसमें कोई ख़ास तो नहीं कर सकता, सिर्फ यही कर सकता है कि जो पहली सीनियरिटी लिस्ट थी उसको बदल दिया जाएगा। अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि सदर का रोल जो है उसको सदर के रोल को ख़त्म करना चाह रही है, यानी सदर का रोल ख़त्म कर दिया जाए। गवर्नमेंट यानी वज़ीर आज़म खुद ब खुद इख्तियार उनके पास हो जाए कि वो किसी जर्नैल की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकें ताकि वो अपनी मर्ज़ी, जहां उनको ख़दशा है कि इस जनरल को अगर हमने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया तो कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है या कोई लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं बतौर जस्टिस शाइक उस्मानी साहब के ये लीगल इशू तो होगा। और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो चीफ़ जस्टिस हैं साहब का, उन्होंने भी ये कहा है कि ये लीगल इशू होगा। एक बंदा आर्मी एक्ट के मुताबिक रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद वो पॉसिबल नहीं है कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। तो ये सारे सिनेरियो में अब गेम कहाँ फंसी हुई है, सदर पे। और सदर किस पार्टी का है, इमरान खान की पार्टी का। यानी दूसरे अपना कह सकते हैं कि कम से कम एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जिसको इमरान खान रखवा सकता है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं हमारे, ये सभी बड़े मोतबर हैं और सीनियरिटी की बुनियाद पर इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ़ जस्टिस होता है, जिस तरह दूसरे महकमों में भी सीनियर्स जो होते हैं उनको सरबराह मुतय्यन कर दिया जाता है, जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है, पेंटागन में होता है, इंडिया में होता है। हमने कभी नहीं वहाँ ये शोर सुना कि जी पेंटागन के जो सरबराह उनकी तकर्री हो रही है या इंडियन आर्मी चीफ़ कौन है। मेरा ख्याल किसी को पता भी नहीं होगा कि इंडिया में इस वक्त आर्मी चीफ़ कौन है।
हमारे भी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें हमारी जो सियासी सूरत हाल है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे इस अहम अदारे का अमल दखल रहा है। ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर भी लोगों को, दूसरी हुकूमतों को पता है कि पाकिस्तान के मामलात कहाँ तय होते हैं, ख़ारजा पॉलिसी का महवर और मरकज़ कहाँ है। इसलिए ये अपॉइंटमेंट बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है और इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि कोई कानून साजी की जाए, नए कवानीन बनाए जाएं, ताकि इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोवर्शियल होने से बचाया जा सके और हमारे मोतबर जो अदारे हैं, उनके जो अहम सरबराहान हैं, वो अपने अदारे की बेहतरी के लिए और अपनी उस ज़िम्मेदारी के लिए काम करें जो उनको सौंपी जाती है। तो सूरत हाल जो भी है इस वक्त, आज नहीं तो कल फ़ैसला होना ही होना है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस वक्त सदर का रोल जो है वो अहमियत का अख्तियार कर चुका है। इसलिए इस वक्त वक्ती तौर पे गेम जो है वो इमरान खान के हाथ में है। अगर हुकूमत कानून साजी करती है तो उनको करने देनी चाहिए और कर लेनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में पता चल सके कि ये वो लोग हैं, ये वो 16 पार्टियाँ, 17 पार्टियाँ जिन्होंने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए कानून में तब्दीली की थी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।